कल आपको ये बताया था, आपको समझ में आया था बिल्कुल? यस सर। कहीं किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या हो? कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है इसके अंदर, ये डायग्राम आपको बस दोनों के अंदर क्या सिमिलरिटीज हैं क्या डिसिमिलरिटीज हैं ये आपको देखनी है। अगर आप इसको देखने में सक्षम हो जाओगे कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं क्या सिमिलरिटीज हैं, तो आपको ये जल्दी याद हो जाएंगे। बाकी जो मेजर सिमिलरिटी है वो यही है कि ये बिल्कुल स्टोमेटा का और दोनों एपिडर्मिस है, ये तो सिमिलर है। और जो डिसिमिलरिटी आती है वो मीजोफिल से रिलेटेड आती है और थोड़ा बहुत वेस्कुलर बंडल से रिलेटेड आती है। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर समझूं कि ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। नेक्स्ट आपको बताना है स्टेम। बुल्ली फॉर्म सेल्स का क्या फंक्शन है, तुम्हारी बुक में बनाई हुई है क्या? देखो जरा बनाई हुई है कि नहीं है, शायद नहीं मिलेगी, नहीं है ना। उसका फंक्शन है, आपने देखा होगा जो भी मोनोकोट लीव्स हैं वो उसके जो तने के चारों ओर ऐसे लिपटी हुई सी होती है, आप हटाते हो तो वैसे चलिए, तो मुड़ने का जो काम है ना वो बुल्ली फॉर्म सेल्स की वजह से होता है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं स्टेम की। स्टेम आपको पता है प्लांट का जो एरियल पार्ट है उसमें ये वाला भाग क्या है, स्टेम। जिस प्रकार से आपने ओवरी के इनके सेक्शन काटे थे उसी प्रकार से आपको स्टेम के सेक्शन भी काटने होंगे। हम मंडे को सेक्शन काटेंगे इसका, ठीक है। और मोनोकोट और डाइकोट दोनों को हम स्टडी करेंगे। अभी जो हम बनाने जा रहे हैं दोनों की स्ट्रक्चर, आप ये मान के चलिए कि इसको बुक के अंदर बनाया हुआ है वो एक छोटा सा पार्ट बनाया हुआ है, हम इसको पूरा बड़ा बना करके और फिर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जब भी डायग्राम बनाएं थोड़ा सा आप देख लें सिमेट्रिकली ठीक है कि नहीं। डॉट डॉट से बनाते हैं तो उसके बाद आपको क्या है पूरा क्लियर होगा, कोई इसमें चक्कर नहीं। तो अगर स्टेम आप बनाना शुरू करते हैं तो सबसे बाहरी जो परत है वो प्लांट की कौन सी होती है, कल ही डिस्कस करके गए थे हम। सबसे बाहरी जो परत है बिल्कुल एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी बनाती हैं इस तरीके से। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे आपको और भी दिखाई दे सकती हैं। इनके ऊपर क्या होता है, वही क्यूटिकल, ठीक है। तो सबसे बाहर की जो नॉन लिविंग लेयर है वो कौन सी है, क्यूटिकल है। अब इसके बाद जो आएगा वो आएगा कोर्टेक्स। देखते जाना सेल्स कैसे बन रही हैं। ये हम डाइकोट स्टेम की स्ट्रक्चर बना रहे हैं।
क्योंकि सेल्स को बनाते समय सबसे बड़ी बात यह है कि आप कंसंट्रेट होकर के बनाओगे ना तो काफी सही बनेगी, नहीं तो बीच में गैप छूट जाएगा और आपका ये जो पूरा सिस्टम है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। सर इसमें एयर स्पेस हाँ, एयर स्पेस दिखाओगे, होते हैं बीच में थोड़े बहुत। ये ऐसे ही दिखाओगे जैसा मैंने दिखा रखा है ना। जैसे जैसे आप डायग्राम्स बनाते जाओगे आपको अभ्यास होता जाएगा। आप 2 या 3 दिन बनाओगे ना चित्र, इतने में आपका हाथ पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। जब आपकी क्लास फ्री होती है तो उस समय बातों में और इधर उधर घूमने की बजाय डायग्राम्स वगैरह बनाया करो, ताकि आपका तो क्या टाइम पास हो जाएगा, साथ में नॉलेज का नॉलेज हो जाएगा और दिमाग दूसरी जगह चलेगा नहीं। किताब से देखने पे डायग्राम याद नहीं होगा, ये अभी आपको जब लिखेंगे ना, इनके नेम्स लिखेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। है हाँ, ऊपर वाली एंडोडर्मिस है, बाद वाली पेरिसाइकिल है। अब मैं आपको इसलिए कह रहा था कि थोड़ा अंदर के ये जो आप बना रहे हैं थोड़ा सा स्पेस इसलिए चाहिए था क्योंकि अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाएंगे हम। अभी जब अंदर बनाएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा था। बायो में आप डायग्राम पे विशेष ध्यान दें, मैं आपको बेटा ये बात कह रहा हूँ, और क्योंकि अगर चित्र आपके सही बने होंगे ना तो आप बहुत कुछ सही कर पाएंगे। अब जो सभी ये हैं इनमें नीचे की तरफ थोड़ा ज़्यादा स्पेस छोड़ना है, कुछ इस तरीके से बनाना है आपको। अब इनके अंदर बनाने जा रहे हैं तो आपको महसूस हो रहा होगा कि स्पेस कम छोड़ दी है। सर ये क्या फिक्स है क्या? ना, 3 मत बनाना। चार से ज्यादा? हाँ, 4 या 4 से ज़्यादा, क्योंकि 3 का जो सिस्टम है ना वो अलग है, वो मोनोकोट जैसा दिखने लगता है। फिर उसमें मोनोकोट का जब स्टेम बनाएंगे तब मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा, याद दिला देना मुझे, याद ना रहे तो।
ज़्यादातर लोगों को ये सेल्स नहीं बनानी आती हैं। देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। नाइन्थ में बनाई है, अब थोड़ा और देख लीजिए। क्या है, हर टीचर का ये तरीका अलग अलग होता है। सही मायने में डायग्राम बनाना थोड़ा सा टिपिकल है ही। इसको सरल ढंग से छोटा कैसे बना सकते हैं ये भी आपको बताएंगे जरा। फ्लोएम की सेल्स हमेशा छोटी बनानी है। बाकी मैं फ्लोएम नहीं बना रहा हूं मैं अभी। जरा देखिए, अब इसके नेमिंग शुरू करते हैं। ये जो नाम मैं लिख रहा हूं ये इसी क्रम में आएंगे। ना जरूरी नहीं है, कई बुक्स में इसे वैसे बनाया हुआ मिलेगा एंगुलर, लेकिन आप सेक्शन में देखेंगे तो ज़्यादातर में गोल से दिखेंगे। ये स्टील है। देखिए इसको बना लिया आप लोगों ने, चलो बना लीजिएगा, एक बार इसे समझिए। अब ये कौन से स्टेम की स्ट्रक्चर है? डाइकोट। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, डाइकोट स्टेम में दो स्ट्रक्चर होती हैं, एक होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरी होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अभी हम पढ़ रहे हैं केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर। और प्राइमरी स्ट्रक्चर ये ऐसी होती है, आप जब सेक्शन काटेंगे तब आप ये कहेंगे कि ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है क्योंकि हो सकता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ शुरू हो गई हो,
सेकेंडरी ग्रोथ एक अलग से टॉपिक है, हालांकि हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको वो कराऊंगा, क्योंकि उसके बिना आप ढंग से इसे समझ नहीं पाएंगे। अब हम केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जब पौधा जो है वो बड़ा हो रहा है और वो बस कुछ ही समय के बाद का सेक्शन है। बहुत ज्यादा लेटर स्टेजेस में तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी, तो हमें ये सब नहीं दिखेगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको रूट हेयर्स दिखते हैं बाहर। रूट हेयर के ऊपर भी क्यूटिकल की परत चढ़ी होती है, रूट हेयर नहीं, सॉरी, स्टेम हेयर्स, ठीक है, क्योंकि साथ में रूट मिक्सअप हो गया। तो स्टेम हेयर्स दिखते हैं। अब रूट हेयर और स्टेम हेयर में क्या फर्क है? रूट हेयर केवल सिंगल सेल के होते हैं। जब आप रूट हेयर बनाएंगे ना, तो ये कोशिका एपिडर्मिस की है और ये इस तरीके से हेयर बाहर निकला हुआ है, तो न्यूक्लियस एक ही जगह होगा। इसमें न्यूक्लियस हमने यहां भी बनाया, यहां भी बनाया, यहां भी बनाया, तो 3 सेल्स अलग अलग हैं, ये पूरी एक ही सेल होगी। तो ये रूट हेयर है और ये स्टेम है। तो जब भी आप सेक्शन काटोगे, सेक्शन में देखोगे, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये रूट है कि स्टेम है, नहीं तो पता नहीं चलता है। अगर स्टेम को हम 10-15 दिन प्रिजर्व कर दें फॉर्मेलिन के अंदर, तो उसका कलर भी व्हाइट सा हो जाता है, और रूट का तो व्हाइट सा होता ही है, तो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा। तो उस स्थिति में जब आप स्टेम हेयर और रूट हेयर्स को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, ये क्यूटिकल भी नहीं होती है रूट पे। तो अच्छा, यहां देखिए, ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? बैरल शेप्ड है। बैरल शेप, बैरल किसे कहते हैं? आपने ड्रम देखा है ना, बस वही शेप, वही कोशिकाएं, छोटी है, माइक्रोस्कोपिक है, शेप वही है, ठीक है। ये बैरल शेप शेल्स है। उसके बाद जो आता है भाग, वो आता है कोर्टेक्स। एक तरीके से कुछ किताबें तो ये मानती है कि जो एंडोडर्मिस है वो कोर्टेक्स का लास्ट लेयर है, ठीक है। अब कोर्टेक्स जो है ना, वो अलग अलग भागों में बटा हो सकता है। कई बार क्या होता है, अब कोर्टेक्स 3 भागों में बट गया, बाहर की कोशिकाएं कुछ अलग तरीके से हैं, अंदर वाली कुछ अलग तरीके से है, बीच वाली लेयर कुछ। अगर मान लीजिए ये बाहर वाली लेयर है, इसमें ग्रीन कलर डेवलप हो जाए तो क्लोरेनकाइमा हो गया, तो हम कहेंगे कि आउटर कोर्टेक्स इज क्लोरेनकाइमा। कोर्टेक्स का बाहरी भाग क्लोरेनकाइमा हो गया। फिर मिडिल कोर्टेक्स मान लीजिए सिंपल पेरेन्काइमा रह गई, ठीक है। और इनर कोर्टेक्स मान लीजिए थोड़ा सा इसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए मान लीजिए कोलिनकाइमा डेवलप हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि देखिए, आउटर कोर्टेक्स तो क्या है? क्लोरेनकाइमा है। मिडिल कोर्टेक्स क्या है? पेरेन्काइमा है। और जो सबसे इनर जो पार्ट है वो क्या है? कोलिनकाइमा का। तो ये हो सकता है, या इनके अंदर हो सकता है कोई यहाँ पर डिपोजिशन भी होने लग जाए अलग से, तो भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एंडोडर्मिस। कोर्टेक्स तो क्लियर है। एंडोडर्मिस जो है वो एक परत होती है कोशिकाओं की, और उसमें बीच में एक आपको एक पट्टिका दिखती है, ये इसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये लिख लेना, इसका रोल हम आगे पढ़ेंगे। इसको कहते हैं कैस्पेरियन। ठीक है। और एंडोडर्मिस के बाद क्या आ रहा है? पेरिसाइकिल। अच्छा, पेरिसाइकिल के बाद फ्लोएम। कौन सा फ्लोएम है ये याद रखना, प्राइमरी फ्लोएम लिखना जरूरी है। उसके बाद है कैम्बियम, और फिर बाद में आता है प्राइमरी जाइलम, और जो बीच में रह गया वो कौन सा है? क्या है? पिथ है। तो पेरिसाइकिल और उसके अंदर का भाग, ध्यान करना, पेरिसाइकिल और उसके अंदर का भाग क्या कहलाता है? स्टील, ठीक है। हिंदी में इसे रंभ बोलते हैं, तो इसको स्टील कहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जब भी आप पौधों को, अलग अलग पौधों के सेक्शन काटते हैं, तो उसमें स्टील के अंदर अरेंजमेंट अलग टाइप का दिखेगा। आपने साटा नाम सुना होगा? ये तो साटा है, उसको बोहराविया डिफ्यूजा बोलते हैं। तो उसकी दवाएं भी बनती हैं। उसका सेक्शन आप काट के देखोगे ना, तो उसमें स्टील अलग तरीके की मिलेगी, क्योंकि इनका अरेंजमेंट अलग तरीके का है। इसी तरीके से आपने पूठ कांटा देखा होगा, उसको अकाइरेंथस बोलते हैं। जब अकाइरेंथस को काट करके देखेंगे सेक्शन, तो उसमें भी स्टील अलग तरीके की मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टील ऐसी है। और स्टील का मतलब हमारा क्या है कि पेरिसाइकिल से लेकर के पिथ तक का जो भाग है वो स्टील है। समझ गए इसे? तो अब आपको यही याद रखना है, सबसे पहले एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से निकले हुए हेयर्स, वो भी कैसे? मल्टी सेलुलर। और
उन सभी स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्या है, क्यूटिकल की लेयर। उसके बाद हम चलते हैं कॉर्टेक्स पे। कॉर्टेक्स जो है वो आप बनाते समय सामान्य बना सकते हो, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब हम सेक्शन के दौरान देखेंगे तो हो सकता है आपको दो भागों में दिखे, बाहर वाला क्लोरेनकाइम, अंदर सिंपल पेरेनकाइम। तो आउटर कॉर्टेक्स इज क्लोरेनकाइमेटस एंड इनर कॉर्टेक्स इज पेरेनकाइमेटस, ऐसा लिख देंगे। 3 में होगा तो आउटर, मिडिल और इनर हो जाएगा, तो वो आपका चेंज हो सकता है जैसी स्ट्रक्चर पाई जाए उसके हिसाब से। उसके बाद आता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस एक ऐसी लेयर है जो लीक प्रूफ है, मतलब अंदर पानी का सारा सिस्टम है ना, पानी चलने का, क्यों जाइलम पानी को आगे पहुंचाता है, वो लीकेज होकर के दूसरी जगह बिना वजह ना जाए, तो उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। इसका रोल मैं आपको आगे बताऊंगा, रूट के टाइम बताऊंगा, बहुत बढ़िया रोल है, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज होते हैं। ये देखिए एक रिंग है ना, इसमें अरेंज है, और प्रत्येक वेस्कुलर बंडल में क्या है, परिधि की तरफ, पेरिफेरी की तरफ क्या है, प्राइमरी फ्लोएम है, बीच में कैम्बियम है, और अंदर की तरफ क्या है, प्राइमरी जाइलम। ठीक है, अब प्राइमरी जाइलम में भी जाइलम की छोटी सेल्स इधर सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होंगी, उसको हम कहते हैं प्रोटोजाइलम, और जो दूसरी ज्यादा विकसित सेल्स होंगी वो उधर परिधि की तरफ डायरेक्टेड होगी, उसको कहेंगे हम मेटाजाइलम। अच्छा, इसीलिए एक टर्म आता है क्योंकि इसका जो, अब ये तो है इसका सेंटर, और हमने ये बनाया है इस तरीके से, जो इसका जो ये भाग है वो इधर डायरेक्टेड है, इस भाग में क्या है, प्रोटोजाइलम है। ठीक है, क्योंकि प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एंडार्च, अंतर्मुखी, एंडार्च। और रूट्स में अलग होगा, उल्टा होगा। रूट्स में ये केंद्र है, हम इसको कुछ ऐसा बनाएंगे, तो जो प्रोटोजाइलम है वो परिधि की तरफ डायरेक्टेड होगा, बाहर की तरफ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एक्सार्च। समझ गए? तो अभी तक आपने दो चीज देखी स्टेम के अंदर, एक तो ये स्टेम हेयर मल्टीसेलुलर है, ठीक है, क्यूटिकल प्रेजेंट है, मोस्ट प्रोबेबली कॉर्टेक्स में जो है ना वो क्लोरेनकाइमा होता है। ठीक है, इसके बाद वेस्कुलर बंडल्स के अंदर आपको रूट की प्राइमरी स्ट्रक्चर और स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर, डाइकोट के अंदर आपको डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है ये एंडार्च है और उसमें रूट में एक्सार्च होगा। अभी रूट के साथ बात कर रहे हैं, अभी हम मोनोकोट स्टेम की बात नहीं कर रहे हैं। इतना आपको क्लियर है? अब मैं आपको एक ये बना करके दिखाता हूं, ये जो एक वेस्कुलर बंडल है ना, इसको जरा देखिए, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर समझना हमारे लिए जरूरी है, इतने छोटे में हम बना नहीं सकते उसे। यहां देखेंगे तो यहां पर आप बनाएंगे सेंटर से थोड़ा ऊपर 2 लेयर बनाएंगे। वो किसकी बनाएंगे? क्या होता है बीच में? बीच में क्या है? ये कैम्बियम, ठीक है ना। कैम्बियम से ऊपर क्या है? प्राइमरी फ्लोएम, और अंदर की तरफ इधर क्या है? प्राइमरी जाइलम। तो जाइलम की सेल्स को आप जब भी बनाओ ना, तो देखिए कुछ आप ऐसे करिए, बीच में इस तरीके से आपने वेसल्स बना दी, ये तो वेसल बना दी। इसके बाद आप बनाइए इस तरीके से ट्रैकेड्स और बाकी पार्ट आप बना सकते हैं। ये जब भी आप बनाएंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये बनाने में। हालांकि थोड़ा सा बनाना इसको मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप इसे एंजॉय करेंगे। अगर ढंग से आपको इंटरेस्ट आने लग गया ना, तो फिर अच्छा लगेगा आपको। अच्छा, दूसरा क्या करें, जब भी आप जाइलम की सेल्स बनाते हैं, इसको डबल लेयर कर दीजिए, खासतौर से वेसल को तो कर ही दीजिए। ठीक है, चाहे तो आप इन सेल्स को भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो, क्योंकि ये डेड सेल्स होती हैं और डेड सेल्स हैं, और इनकी जो ये भित्तियां हैं, जो सेल वाल है, वो काफी मोटी होती हैं। ठीक है, अब देखिए इधर जो आप बनाएंगे, फ्लोएम बनाएंगे ना, फ्लोएम की सेल्स हमेशा ही आप जो है वो छोटी बनानी है आपको। ठीक है, इस तरीके से एज कंपेयर टू जाइलम क्या बनानी है आपको? छोटी, क्योंकि फ्लोएम की सेल्स होती ही छोटी है, उसके अंदर सीव जो ट्यूब्स हैं वो कुछ एज कंपेयर टू जाइलम है वो छोटी होती हैं।
तो थोड़ा सा आप इसको है ना, लेकिन गैप बहुत कम होता है क्योंकि फ्लोएम जो है वो जाइलम के कंपैरिजन में क्या है, सॉफ्ट टिश्यू होता है, इसीलिए वो दबा हुआ रहता है, ज्यादातर कंप्रेस्ड रहता है, और इसी वजह से उसके बीच में क्या है, गैप कम होता है। अब बीच बीच में आप क्या करेंगे, कुछ सेल्स के अंदर ऐसे दिखा देंगे, क्योंकि जो हम बनाते हैं ना सीव ट्यूब के अंदर क्या होता है, ये अगर आपने जाइलम, आपको याद हो जाइलम और फ्लोएम जो हमने पढ़े थे, तो इस तरीके से बीच में क्या है कि प्लेट थी, उसके अंदर छिद्र थे ना, पोर्स थे, तो ये पोर दिख रही है, ये मान लो। तो ये तो क्या हो गया, ये जो देख रहे हैं आप ऊपर, ये तो हो गया प्राइमरी फ्लोएम, और ये क्या हो गया कैम्बियम, और ये क्या हो गया प्राइमरी जाइलम। अच्छा, प्राइमरी जाइलम में भी ये कोशिकाएं छोटी हैं, तो ये वाला हिस्सा जो है ये क्या हो जाएगा, प्रोटोजाइलम, ठीक है। और ये वाला हिस्सा ये कौन सा हो गया, मेटा जाइलम। समझ गए? प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, कैम्बियम का क्या फंक्शन है, मैं आपको ये बताता हूं। अब आगे जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे ना, ये चीज उस समय ध्यान रखना, क्योंकि इतना बड़ा चित्र बार बार बनाना संभव है नहीं। तो होता क्या है कि अभी देखिए, ये कैम्बियम है, ये कैम्बियम है, ये कैम्बियम टुकड़ों में है ना कैम्बियम। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है उस समय यहां भी कैम्बियम बन जाती है, यहां यहां यहां, तो एक कंटिन्यूअस रिंग बन जाएगी, रिंग बन गई। और रिंग बनने के बाद इस तरीके से देखिए, अगर आप यहां देखेंगे तो ये कंटिन्यूअस रिंग हो गई। यहां आपके ये क्या दिख रहे हैं, वेस्कुलर बंडल्स हैं, ये बीच में क्या है, कैम्बियम की रिंग है। अच्छा, कैम्बियम की रिंग जो है, जो अंदर है, इसको कहते हैं फेसिकुलर कैम्बियम, इसको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो कैम्बियम फेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर, फेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर, एक तरीके से अल्टरनेट क्रम में आती हैं। तो बाहर की तरफ ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम कैम्बियम। ये जो कैम्बियम है बाहर की तरफ क्या बना रही है, सेकेंडरी फ्लोएम। अंदर की तरफ क्या बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। तो आप इस तरीके से देखेंगे, अगर इतनी चीज को गौर करेंगे तो यहां पर क्या होता है कि देखिए, जाइलम बनेगा तो जाइलम तो कंटिन्यूअस बनेगा इतना, तो जो पहले वाला जाइलम है वो यहां रह जाता है, ये वाला, ये नीचे खिसक जाएगा, क्योंकि यहां नया जाइलम बनेगा ना, ये नीचे खिसक जाएगा। और ये जो फ्लोएम है, ये सॉफ्ट टिश्यू है, ऊपर सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है, तो वो यहां दब जाएगा, ठीक है। अब आप देखोगे ना यहाँ, तो होता क्या है कि अंदर की तरफ यहाँ जाइलम बन रहा है पूरा का पूरा, और ये जो वेस्कुलर बंडल्स आपको थोड़े थोड़े यहाँ दिए, ये कौन सा जाइलम हो गया, सेकेंडरी जाइलम। और बाहर की तरफ क्या बन रहा है, ये सेकेंडरी फ्लोएम। और सेकेंडरी फ्लोएम जो है, इसको P2 लिखते हैं, और इसके ऊपर जो छोटे छोटे पहले वाले फ्लोएम है वो दबे हुए दिखाई देंगे। ये सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक है, तो मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दिया, तो इसके बाद आपको पूरी तरीके से स्पष्ट होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप बनाइएगा, ठीक है। इसका मैं आपको ये स्कैन यहाँ से करके आपके लिए भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। वैसे बुक में भी दिया हुआ है, आप वो भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा समझने के हिसाब से ठीक है, ठीक है। स्पष्ट है टॉपिक? यस सर।